कि अमेरिका बड़ी आसानी से हंसते खेलते आपको 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देगा और प्लेट में दे देगा कि लो भाई मेरे। अमेरिका कभी ऐसा नहीं करेगा दोस्तों, साफ सीधी बात है। 1.8 बिलियन 1.5 बिलियन ये कुछ पीनट्स। डिफेंस में $1.5 अरब पीनट्स होते हैं। साफरान के इंजन दे रहा है ना, ये देखिए फ्रांस कह तो रहा है कि हम दे देंगे। आपने कुछ ना कुछ तो फ्रांस को प्रॉमिस करा होगा। जब आप स्केल प्रॉमिस करेंगे तब जाके रिजल्ट आएंगे। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आपने बोला कि 15 इंजन आज दे दो, 100 इंजन कल दे दो, 15 दो। नॉट लाइक दिस। इस इंजन को ले रहा है, ले भी चुका है। जो ये 2 स्क्वाड्रन तेजस के हैं वो तो इसी में यही लगा हुआ है, जिसके बारे में इतनी बातचीत चल रही है, इतना डिस्कशन चल रहा है। ये है F404। दिस इज द इंजन। Mark 2 में लगेगा, एमका में भी लगेगा, 5th जनरेशन फाइटर जेट में। वो कौन इस्तेमाल कर रहा है आज की तारीख में? दूसरा देश देगा तब यहां पे इंजन आएगा, तब वो तेजस में लगेगा, तब तेजस उड़ेगा। 7th जनरेशन 8। चाइना ने तो 6th जनरेशन का प्रोटोटाइप उड़ा दिया। चेंगडू एयर शो में 6th जनरेशन का प्रोटोटाइप उड़ा दिया चाइना ने। अभी आप 5th के लिए लड़ाई लड़ रहे हो। HAL के बस का नहीं है, मैं आपको बताता हूं, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। इनके बस का नहीं, इनके बस का है ही नहीं। ये नहीं कर पाएंगे, ये आज तक नहीं कर पाए। 3rd जनरेशन का, 4th जनरेशन का, 5th जनरेशन गौरवारिया खत्म हो गया तब तक। अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका ये चाहता है कि आप उससे बने बनाए फाइटर जेट खरीदें, मोटा चेक काटें, मोटा चेक बोलें लो 20 अरब, ये लो 10 अरब, लाओ फाइटर जेट। अमेरिका वांट्स दैट। अमेरिका ये थोड़ा ना चाहता है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का, आप इंडिया में ही बना रहे हो आत्मनिर्भर भारत। ना। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, तेजस के बारे में हम बात कई बार कर चुके हैं, पहली बार नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से भारत जी से बात कर रहा है, अमेरिका से बात कर रहा है, जी यानी कि जनरल इलेक्ट्रिक, और कह रहा है कि F404 और F414 इंजन हमें दो, तो इसमें कई सारे पहलू हैं जो हमें डिस्कस करने पड़ेंगे। भारत अरबों डॉलर खर्च कर रहा है तेजस के इंजन के लिए। पर आपको क्या लगता है कि अमेरिका बड़ी आसानी से हंसते खेलते आपको 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देगा और प्लेट में दे देगा कि लो भाई मेरे? अमेरिका कभी ऐसा नहीं करेगा दोस्तों। एक कहावत है कि बिल्ली ने शेर को सब कुछ सिखाया, पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाया। और अमेरिका भी वैसा ही है। अमेरिका सब कुछ सिखाएगा, लेकिन वो जो वाइटल कंपोनेंट है टेक्नोलॉजी का, जिससे आप पूरा मामला रेप्लिकेट कर सकें, दैट अमेरिका विल नेवर गिव यू। आपको यह भी पता होना चाहिए दोस्तों कि पिछले 10-15 साल में भारत ने 20 अरब से ज्यादा हथियार, $20 अरब से ज्यादा हथियार अमेरिका से खरीदे हैं। लेकिन फिर भी अमेरिका जो टेक्नोलॉजी है वो आपको नहीं देगा। इसमें से कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं दोस्तों जो कि पुरानी हो चली हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज नॉट न्यू टेक्नोलॉजी। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज ये है दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इंडिया साइंस डील टू बाय 113 engines from US for Tejas jet amid trade tensions. The Hindustan Aeronautics Limited HAL on Friday sealed a major deal with GE Aerospace to procure 113 F404G IN-20 jet engines for its Tejas light combat aircraft program in a sign of warming ties with the US following months of tariff-induced tensions. यानी कि टोटल 113 F404 इंजन जो कि जनरल इलेक्ट्रिक बनाता है, वन ऑफ द फाइनेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट इंजन इन द वर्ल्ड, ये भारत खरीद रहा है, यानी कि HAL खरीद रहा है। Under the agreement, deliveries will begin in 2027 and be completed by 2020. ये देखिए सर, एक मिनट, 2027 से लेकर 2032 के बीच में, यानी कि 5 साल के अंदर ये हमें 113 इंजन देंगे। HAL said that the engines and support package will be used for executing the 97 light combat aircraft Mark 1 program. ये इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि IAF had earlier ordered 40 Tejas aircraft. With 2 squadrons already operational, in 2021, the Defense Ministry placed an order for 83 Mark 1 jets, and with the latest order of 97 more, a total of 180 aircraft will be delivered through 2034. अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ये 180 एयरक्राफ्ट, ठीक है, एक स्क्वाड्रन में आप 18 भी पकड़ लो तो 10 स्क्वाड्रन बनती हैं। मेरा एक पॉइंट है, और ये बड़ा, आई एम नॉट फ्रॉम द एयरफोर्स, ना मुझे एयरक्राफ्ट के बारे में इतना कि आई मेक सम क्लेम्स की मुझे सब कुछ पता है, मुझे बहुत ना के बराबर पता है। लेकिन फिर भी एक नागरिक होने के नाते और एक जियोपॉलिटिक्स का एक सिंसियर स्टूडेंट होने के नाते मेरी एक चिंता है। ये 2034 तक ये जो इंजन है ना, अब ये पता नहीं कैसा रहेगा, क्या रहेगा, इन द सेंस दैट दिस इज नॉट न्यू टेक्नोलॉजी, दिस इज नॉट न्यू टेक्नोलॉजी। लेकिन आपने जो तेजस का पूरा फ्रेम बनाया है, ये आपने इस इंजन के जो Mark 1 है तेजस का, आपने F404 इर्द गिर्द बनाया है। यानी कि फर्स्ट यू टेक द इंजन, कोई भी इंजन हो, फर्स्ट यू टेक द इंजन एंड देन यू क्रिएट अ फ्रेम अराउंड दैट, यू क्रिएट द एयरक्राफ्ट अराउंड द इंजन। ये काफी एयरफोर्स के सीनियर वेटरन्स ने मुझे बताया है। सिमिलरली आप अगर F414 की बात करें, हम लेटर ऑन वील डिस्कस दिस, अब वो प्लेटफॉर्म है Mark 2 तेजस का, या वो प्लेटफॉर्म है या वो इंजन है एमका का, 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का। तो आपने पहले वो बनाया, फिर उसके बाद आपने एयरक्राफ्ट डिजाइन करा, वो आपकी मजबूरी बन गई है। और मेरा ये प्रॉब्लम है कि ये चाहे पुराना इंजन हो, नया इंजन हो, बात की बात है, अमेरिका कितना रिलायबल पार्टनर है। आप खुद सोचिए, आपने पिछले 7-8 महीने में अमेरिका की रिलायबिलिटी देख ली। वहां पे एक आदमी आता है, राष्ट्रपति विराजमान होता है, वो कहता है मेरा मूड नहीं है यार, ये खत्म करो। आपने अरबों डॉलर दे दिए हैं, उसका मूड नहीं है। आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक लाइट ऑफ द सिचुएशन, लेकिन ट्रंप के आने के बाद दोस्तों एक बात क्लियर हो गई है कि सॉवरेन गारंटीज एंड
अग्रीमेंट्स बिटवीन नेशंस, इसकी वो अहमियत नहीं है जैसा हम समझते थे जब हम पले बड़े, थोड़ा समझने की शक्ति है। मेरा नहीं, द अग्रीमेंट बिटवीन टू नेशंस इज सैक्रोसैंक्ट। आपने हाथ मिला दिया, जबान दे दी, डील साइन हो गई, डील साइन हो गई, ऐसा नहीं है। यहां पे दोस्तों फाइटर जेट इंजन, बैटल फॉर अ जेट इंजन, ये कह रहा है आफ्टर डेकेड्स ऑफ वेटिंग, होप्स फॉर अ ट्रूली मेड इन इंडिया फाइटर जेट इंजन माइट फाइनली बी रियलाइज्ड. न्यू दिल्ली एंड पेरिस आर प्रिपेयरिंग टू co-develop a cutting-edge power plant, a project set to propel India into the elite club of nations with access to high-thrust engine technology. Experts are in advanced talks with Francis Safran Aircraft Engines to jointly design and build a 120 to 140 kilonewton class engine that will power India's fifth generation stealth fighter, the twin engine advanced medium combat aircraft. अच्छा, AMCA का जो इनिशियली जो है, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, वो जो फ्रेम बनाया, पूरा डिजाइन बनाया, दैट इज F414 के इर्द बनाया है, लेकिन लेटर आइटरेशंस दे आर सेइंग कि सफरान से उड़ेंगे। दोस्तों ये कहते हैं कि साइमल्टेनियसली कमर्शियल एस्पेक्ट्स फॉर द मच वांटेड 1.5 बिलियन deal between HAL and GE for the co-production of the G414 engines in India in the 98 kilonewton thrust class with 80% transfer of technology are still being negotiated. The G414 is to power Tejas Mark II fighter as well as the first batch of the AMCA. The penalties imposed by India and GE are said to have complicated the talks. अच्छा ठीक है, जब आपने बोला कि हम आपसे इंजन लेंगे तब GE ने बोला ठीक है, आपने बोला इतने पैसे ले लो, वो जो डील है उसके अंदर पेनल्टीज भी होती हैं, अगर आप डिले कर देंगे तो इतनी पेनल्टी, उस समय GE ने साइन कर दिया। आज की तारीख में अमेरिका, तो क्या हुआ, डिले हो गया, तो क्या हो गया, डिले हो गया। अब ये बात है, this is another issue that goes against a new deal involving the G414. Even though 80% tech transfer is assured for the G414 meant for the LCA Mark II and early AMCAs, skeptical Indian designers are aware that the Americans are loath to share high-end technology despite selling almost 20 billion worth of defense materials to India in the past 15 years. But France, which supplies a wide range of military platforms to India, is keen to enhance its strategic partnership. दो तीन बातें हैं दोस्तों, ये देखिए सफरान के इंजन में है, ये जो लेटर आइटरेशंस ऑफ AMCA के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये दो तीन बातें समझने की है। मेरी कुछ प्रॉब्लम हम लोग अपने आप से भी है। प्रॉब्लम यह है कि अगर आपको खरीदना है, ये पीसमील अप्रोच जो है ना हमारी, कि आज इतने दे दो, परसों इतने दे दो, कल इतने दे दो। अगर आपके लिए एयरक्राफ्ट इंजन एक होली ग्रेल है जो आपको चाहिए, तो आप मोटा ऑर्डर दीजिए। आप सिंपल अमेरिकन से बोलिए, देखो यार साफ सीधी बात है, 1.8 बिलियन 1.5 बिलियन ये कुछ पीनट्स, डिफेंस में $1.5 अरब पीनट्स होते हैं। आप उनको बोलिए ठीक है साहब ऐसा है, हमें आप टेक्नोलॉजी लगा के दीजिए, यहां पे सब कुछ बना के दीजिए। आप ये बात बताइए कि व्हाट इज द कॉस्ट फॉर 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की क्या कॉस्ट है? क्या आप विलिंग हैं कि क्या आप अनविलिंग हैं? सिंपल सी बात है, ये 2-3 महीने में कोई भी सोच के आपको बता देगा कि आप विलिंग हैं कि नहीं है। मतलब ये नहीं कि नहीं हम इतना देंगे, वो तो आप सालों साल डिस्कस करिए, लेकिन ये तो हो जाएगा ना, आपको पता हो जाएगा कि वेदर द नेशन इज विलिंग टू शेयर। यार नेशन कहता नहीं साहब ऐसा है कि इतने का नहीं, हमें इतने चाहिए, हमें 8 अरब चाहिए, 10 अरब डॉलर चाहिए, हमें इतने डॉलर चाहिए, तब जाके हम 100% देंगे, लिख के देते हैं, को प्रोडक्शन भी करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। एक बार आपको क्लैरिटी आ जाए। अब कर तो रहा है फ्रांस, यार सफरान के इंजन दे रहा है ना, ये देखिए फ्रांस कह तो रहा है कि हम दे देंगे। आपने कुछ ना कुछ तो फ्रांस को प्रॉमिस करा होगा, आपने कुछ एक स्केल प्रॉमिस करा होगा फ्रांस को, आपने बोला होगा ना कि हम इतने अरब की डील तुम्हारे साथ कर रहे हैं। जब आप स्केल प्रॉमिस करेंगे तब जाके रिजल्ट आएंगे। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आपने बोला कि 15 इंजन आज दे दो, 100 इंजन कल दे दो, 15 दो, नॉट लाइक दिस। दोस्तों ये अलग अलग आइटरेशंस हैं F404 के, ये F404G 102 है, ये IN20 है, ये RM12 है। दीज आर आइटरेशंस ऑफ द सेम इंजन। भारत इस इंजन को ले रहा है, ले भी चुका है। जो ये 2 स्क्वाड्रन तेजस के हैं वो तो इसी में यही लगा हुआ है, F404 तो लगा हुआ है। अब ये देखिए IN20 का ये है। तो आई विल नॉट बोर यू विद द टेक्निकल डेटा, लेकिन मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दिस इज द इंजन, इट लुक्स लाइक दिस, जिसके बारे में इतनी बातचीत चल रही है, इतना डिस्कशन चल रहा है। ये है F404, दिस इज द इंजन। और दोस्तों ये है इंजन स्पेसिफिकेशंस, ये हैं GE के F414 जो कि तेजस मार्क II में लगेंगे। सो दिस इज बेसिकली व्हाट इट इज। ये इंजन है इस तरीके से, दिस इज व्हाट F414 लुक्स लाइक। जानने की जरूरत है कि F414 जिसके बारे में भारत कह रहा है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगी और मार्क II में लगेगा, AMCA में भी लगेगा, 5th जनरेशन फाइटर जेट में, वो कौन कौन इस्तेमाल कर रहा है आज की तारीख में? ये कोई नया इंजन है कि कोई यूज भी कर रहा है इसको? तो दोस्तों ये बोइंग का ये सुपर हॉर्नेट है, एक्सीलेंट एयरक्राफ्ट, इसमें यूज हो रहा है इंजन G414, राइट। ये 1999 में, मैं वही कह रहा हूं, इसमें से नई, ये कोई इंजन ऐसा नहीं है जो पिछले 5-10 साल में बना हो। ये तो 414 है, ये 1999 की बात कर रहा है, 404 उससे भी पुराना है। बट दीज आर एक्सीलेंट इंजन, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कल ही बना होना चाहिए तब हम लेंगे। इट्स नॉट अ फूड आइटम, इट्स अ टेक्नोलॉजी, तो अपग्रेड करते रहते हैं इंजन को भी। अब दोस्तों ये है बोइंग EA 186 ग्राउलर, इसमें है ये सैब का है ग्रिपन, इसमें लगता है ये साउथ कोरिया का है काई KF-21, और यहां पे भारत का तेजस मार्क II। अब तेजस मार्क II आएगा, तेजस मार्क II अभी है नहीं, इट्स स्टिल इन द प्लानिंग स्टेज। इसका इनफैक्ट द चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल AP सिंह सर ने बोला था कि अभी तक मैंने इसका प्रोटोटाइप नहीं देखा है। सो इसका प्रोटोटाइप बनेगा, इंजन आएंगे, इंजन टेक्नोलॉजी हमारे पास है नहीं, वी आर डिपेंडेंट अपॉन अदर कंट्रीज। दूसरा देश देगा तब यहां पे इंजन आएगा, तब वो तेजस में लगेगा, तब तेजस उड़ेगा।
फरवरी 10 2025 का ये देखिए रॉयटर्स की स्टोरी है। अब ये गाना चल रहा है काफी टाइम से कि आएगा इंजन आएगा, इंडिया एक्सपेक्ट स्टेबल डिलीवरीज ऑफ जी पावर्ड फाइटर जेट्स नेक्स्ट फिस्कल ईयर। तो ये डिलीवरी ऑफ इंजन फॉर द फाइटर जेट नेम तेजस वाज ड्यू टू बिगिन इन मार्च 2024, बट इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री सोर्सेस सेड सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट्स फेस्ड बाय जीई impacted new deliveries beyond the 65 engines already delivered as of 2023. The Indian Air Force is desperate to shore up its fighter squadrons, which have fallen to 31 from a target of 42 at a time when rival China is expanding its own air force. ये एक्चुअली 31 दोस्तों ये हो गया 29। कारण ये है कि ये मैंने बोला ना पुराना आर्टिकल फरवरी और सितंबर के महीने में 2 मिग 21 बाइसन की स्क्वाड्रन्स डीकमीशन हो गई थी। सो ये 31 से हो गया 29। ये 29 का लेटेस्ट फिगर है। मैंने पुराना आर्टिकल इसलिए दिया क्योंकि तब से इसका ये बन रहा है कि आएंगे इंजन। इट्स इंपॉर्टेंट टू टेल यू कि इसका पास्ट क्या है। इंडियाज डिफेंस प्रोडक्शन सेक्रेटरी संजीव कुमार said good news is that now the production line is stabilized not only in HAL but also the engine maker GE. We are working with our American partner GE so that the supply also gets streamlined this year 2025-26 onwards, so that makes us believe that we will be able to meet the pace that is required, Kumar added. अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं ये पूरा चल क्या रहा है मैटर। ये आपका ये 404 है, ये 414 है और ये 414 का एनहांस्ड इंजन है। अब सारा का सारा मामला थ्रस्ट का है। जैसे हमने कावेरी इंजन डिजाइन करा था उसमें उतनी थ्रस्ट थी नहीं कि तेजस को उड़ा ले, तो अब वो घातक ड्रोन में इस्तेमाल हो रहा है। एंड दैट इज ऑल्सो वेरी गुड प्लेटफॉर्म बाय द वे, बट इट्स नॉट गुड इनफ फॉर अ फाइटर जेट, राइट। अब ये देखिए छोटी सी बात है, 84 किलो न्यूटन थ्रस्ट है इसकी 404 की। 414 जो है इसकी 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट है, लेकिन जो एनहांस्ड इंजन है वो 116 किलो न्यूटन है। तो जो एमका में लगेगा, एमका में 2 इंजन लगेंगे 414 के, 2 लगेंगे। तेजस सिंगल इंजन फाइटर जेट है। तेजस जो है 4 कह लो आप, 4.5 जनरेशन कह लो, ये 5th जनरेशन है, ये स्टेल्थ है। आप ये देखिए सब मार्क 1, तो मार्क 1 में लग जाएगा आपका 404 जी, और इन दोनों में आप लगा लेंगे F414 जी का, और इसमें बाद में साफरान का इंजन लगेगा। इनिशियल स्टेजेस में 414, उसके बाद साफरान। तो दोस्तों ये आज की खबर थी। मैंने बोला आपको डिटेल्ड इसका बैकग्राउंड भी बताऊं। जब तक आपके पास खुद ये सलाहियत, खुद ये कैपेबिलिटी नहीं होगी कि आपकी टेक्नोलॉजी है, इंजन आप बनाओ, खुद इंजन बनाओ 100% और उसी पे इंप्रूव करते रहो आगे चल के। अभी तो 5th जनरेशन की बात चल रही है। आज से 5 साल बाद या 3 साल बाद लोग बोलेंगे व्हाट अबाउट 6th जनरेशन, 7th जनरेशन, 8। चाइना ने तो 6th जनरेशन का प्रोटोटाइप उड़ा दिया। चेंगडू एयर शो में 6th जनरेशन का प्रोटोटाइप उड़ा दिया चाइना ने। अभी आप 5th के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, और झगड़ा आपने चाइना से करना है, लड़ाई आपने चाइना से करनी है। तो आई एम नॉट सेइंग चेकबुक टू चेकबुक, क्योंकि चाइना इज अ मच बिगर इकोनॉमी। लेकिन जो हमारे यहाँ चीजें हैं, जो चीजों को रोक के रखती हैं, बेसिक थिंग्स जो हमारे यहाँ इंडिया में है, जो ब्यूरोक्रेसी है। व्हेन आई से ब्यूरोक्रेसी आई डोंट मीन अ सर्टेन सर्विस की, इस सर्विस की वजह से ब्यूरोक्रेसी नहीं, हमारे बीच में, हमारे ऑफिसेज में, हर जगह एक ब्यूरोक्रेसी है जो चीजों को स्लो डाउन कर देती है। ठीक है दोस्तों, जब तक आप ये ब्यूरोक्रेसी, यू डोंट गेट रिड ऑफ इट। सिंपल सी बात है हेल। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड आई फेल्ट वेरी बैड व्हेन आई सॉ द एयर चीफ वेंटिंग आउट हिज फ्रस्ट्रेशन कि यार तुमने 40 साल में 40 जहाज नहीं दिए, ठीक है। एंड इट्स अ जेन्युइन कंप्लेंट फ्रॉम द एयर चीफ। जेन्युइन बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। मेरे साहब एयर चीफ ने ऐसे कैसे सबके सामने बोल दिया, एयर चीफ को नहीं बोलना चाहिए था, एट हिज लेवल ऐसे होता है। कुछ नहीं होता। यू शुड हैव सीनियर ऑफिसर्स हु कैन स्पीक देयर माइंड इन पब्लिक, तब जाके चीजें ठीक होती हैं। किस लिए बोला एयर चीफ को अपने घर ले जाना एयरक्राफ्ट? He has said it for the safety and security of India, and that is something that all of us must. ये देखो HAL के बस का नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, all due respect, इनके बस का नहीं, इनके बस का है ही नहीं, ये नहीं कर पाएंगे, ये आज तक नहीं कर पाए। और HAL एक जमाने में प्राइवेट कंपनी हुआ करती थी, बाय द वे, मैं आपको बता दूं, एट वन पॉइंट इन टाइम इट वाज अ प्राइवेट कंपनी। इसको नेशनलाइज करा, जिस दिन से नेशनलाइज करा इसका बट्टा बैठ गया। इनके बस का नहीं कुछ। अगर आप HAL को प्राइवेटाइज नहीं करते हैं, इसको प्रोफेशनलाइज नहीं करते हैं, फिर 5 साल के बाद गौरवारी यहीं पे खड़ा होगा कि साहब ये है, ये इंजन आने वाला, ये इंजन नहीं आया। आप इसको प्राइवेट कंपनी को बेच बाच के खत्म करिए। That is the future. That should be the future of HAL. Let private companies deal with it. They will get you the technology. They will try. They will do whatever they wish. छोटी सी बात है, सरकारी मामला है, ठीक है, सरकारी मामला है। सरकारी मामले में सबकी एक सैलरी होती है कि इसकी इतनी होगी, इसका DA इतना होगा, इसका बेसिक इतना होगा। ये सरकारी स्ट्रक्चर है। यू हैव टू मूव इट आउट ऑफ द स्ट्रक्चर। अगर आपको ये दिखता है, अगर ये लेट्स से फॉर एग्जांपल ये टाटा के पास होती, मैं टाटा की बात नहीं कर रहा, इट कैन बी टाटा, इट कैन बी L&T, इट कैन बी एनी XYZ इंडियन कंपनी, यार इट डज नॉट मैटर। छोटी सी चीज होती है, आपको चाहिए एयरक्राफ्ट के लिए। आपने बोला अच्छा कौन है, यहां पे सैलरी कितनी है? जो इंजीनियर है HAL का 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख हो गई, बहुत सीनियर हो गया, तो सरकारी आदमी है ना, उसकी सैलरी तो वही होगी। अब यही अगर टाटा के पास होती, यही अगर L&T के पास होती, अंबानी अडानी जो भी कंपनी होती इनकी बड़ी बड़ी, जो इनकी महिंद्रा डिफेंस है, अगर ये उनके पास होता, कहता यार लॉकहीड मार्टिन में ना एक इंजीनियर है, उसको फोन करना जरा, कितनी सैलरी है तुम्हारी, सैलरी कितनी है तुम्हारी, चलो तुम्हें दुगनी दी, भारत में कोठी दी, सब कुछ दिया, एवरीथिंग इज देयर फॉर यू, कम टू इंडिया। कॉर्पोरेट्स यही करते हैं, जो आपको रिसोर्स चाहिए फिर आपको चाहिए। और प्राइवेट कंपनीज में 2-2 मिनट में डिसीजन होते हैं। यहां पे तो फाइल जाके पता लगा कि 3rd जनरेशन का, 4th जनरेशन का, 5th जनरेशन, गौरवारिया खत्म हो गया, तब तक इनके इंजन नहीं आए।
और ये नहीं आएंगे इन फ्यूचर अनलेस यू प्राइवेटाइज दिस। यही चीज अगर टाटा को करनी होती दोस्तों, बन बना के खत्म कर चुके होते पहले, खत्म कर चुके थे। यही चीज अगर आपके एलएनटी के पास होती है, एलएनटी सीधी बात बोलता है कि यार ठीक है, जो एक्स सीईओ है लॉकहीड मार्टिन का, जो रिटायर हो गया लॉकहीड मार्टिन से, उसको लाओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डालो उसको। बेस्ट साइंटिस्ट कौन है यार बोइंग का, बताओ, ये है ना, इसको लेकर आओ, कितने पैसे चाहिए बता भाई। प्राइवेट सेक्टर में ऐसे ही चलता है और ऐसे ही आपका काम होगा। ये 1.5 इसमें आपका डीए इतना मिलेगा और आपकी बेसिक सैलरी इतनी, इससे फाइटर जेट नहीं उड़ते। एनीवे दोस्तों, मैंने सोचा बता दूं आपको, अभी साइन करिए डील। अगर किसी को ये लगता है कि आपने पैसे दे दिए और अमेरिका अपनी जबान रखेगा और धीरे धीरे अमेरिका आपको जैसे प्रॉमिस कर रहा है 2032 तक आपको पता नहीं 100 जितने भी इंजन है जिसकी आपने डील साइन करी वो आपको दे देगा, सॉरी। अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका ये चाहता है कि आप उससे बने बनाए फाइटर जेट खरीदें, मोटा चेक काटें, मोटा चेक बोलें लो 20 अरब, ये लो 10 अरब, लाओ फाइटर जेट। अमेरिका वांट्स दैट। अमेरिका ये थोड़ा ना चाहता है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, आप इंडिया में ही बना रहे हो आत्मनिर्भर भारत। ना, आत्मनिर्भर भारत सिर्फ भारत के फायदे में, अमेरिका के फायदे में नहीं है। जब तक आपके पास खुद की टेक्नोलॉजी नहीं होगी आप ऐसे सफर करेंगे। मेरा वीडियो यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। अगर ठीक लगे लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।